जय हिंद। तो एडिटोरिया का जो क्लास 6 से 12 जो चला रहे थे उसमें आज जो है क्लास 8 को कवर करेंगे और इससे पहले क्लास 6 से और क्लास 7 को हम सब कवर कर लिए हैं, तो उसको ज़रूर जाकर देखिए। स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से ज़रूर देखिए। तो आज क्लास 8 को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा जो है वर्णित इतिहास के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक कला में बांटकर देखते हैं। ये तो हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है, यानी कि जो इतिहास के 3 खंडों में बांटे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास जो बांटे हैं, यह जो है कहाँ से आया है, इसकी समझ जो है पश्चिम भारत से आया है या पश्चिम यूरोप से आया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और समानती व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा लोकतंत्र है, यानी 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो 1 और 2 किसमें है? 1, 2 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है हिंदुस्तान को नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव जो है हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए किसे सौंपा था? तो वह सौंपा था जेम्स रेनेले को जो है हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने के लिए सौंपा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 1946 ईस्वी में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? 1946 में जो हुआ था दिल्ली में पुलिस हड़ताल, इसका मुख्य कारण क्या था? कम वेतन, ये तो सही हो जाएगा, और खराब भोजन और कम वेतन, ये दोनों कारण था। ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो भारतीय नौसेना विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1946 में। भारतीय नौसेना विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1946 में। एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना विद्रोह में जो है 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया था। ये जो है नौसेना विद्रोह हुआ था हर एक बंदरगाह पर लगभग हुआ था। उसके बाद देखिए, अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। तो क्या क्या मिलता है? पहला है कि गवर्नर जनरल के शासन काल मिलता है। ये तो सही है कि अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में गवर्नर जनरल का शासन काल का इतिहास मिलता है। दूसरा है कि अंग्रेज अधिकारियों की गतिविधियों तथा नीतियों का भी उल्लेख मिलता है, और भारतीयों की गतिविधियों का उल्लेख मिलता है, तो ये नहीं मिलता है। तो 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन पर यह कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी भारत का इतिहास नामक किताब लिखा था, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है कि इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया था। नहीं, धर्म के आधार पर काल का निर्धारण नहीं किया था। इन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को जो है आवश्यक माना था, तो ये भी नहीं होगा। भलाई के लिए नहीं माना था, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। तो यानी इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथन यानी कौन सा कथन जो है गलत है? हमारा कौन सा कथन जो है गलत है? पहला देखिए, करा कि बंबई में सेना द्वारा जहाज़ों और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की व्यवस्था की गई थी। तो ये तो सही है कि बंबई में सेना जो है जहाज़ों पर अपने नियंत्रण में ले लिया था। दूसरा है कि कराची में जो है 301 विद्रोही गिरफ्तार थे और कुछ और लोगों के भी गिरफ्तार होने की आशंका थी, ये भी सही है। और विशाखापट्टनम में स्थित पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हुई थी। नहीं, हिंसा नहीं हुआ था, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कह रहा है कि विशाखापट्टनम में कुछ लोग के काम करने से इनकार, यानी कुछ लोग जो थे काम करने से इनकार करने की उम्मीद थी, और लेकिन आगे किसी और परेशानी की आशंका नहीं थी। तो ये तो सही हो जाएगा। तो हमारा गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा कि खुश नबीसी क्या है? खुश नबीसी क्या है? यह जो क्या है, यह एक सुंदर लेखन कला है। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट की गई दिल्ली में जो है 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने काम, वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विद्रोह में खाना खाने से मना कर दिया था, ये तो हो जाएगा सही। दूसरा है कि हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों के जो खास तौर पर पुलिस लाइन्स की रसोई से आने वाले खाना का विद्रोह किया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि
यह विद्रोह प्रदर्शन पूरी तरह से एक ही पुलिस थाने तक सीमित थी, नहीं एक ही पुलिस तक नहीं सीमित थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकारी, कह रहा है कि कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए थे। तो पहला है कि कह रहा है कि कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा था। ये सही है कि कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा था। दूसरा है कि ब्रिटेन से सोने और चांदी के आयात के बदले में बड़ी मात्रा में बंगाल से वस्तुओं के निर्यात यूरोप में किया गया, नहीं ये गलत है। उसके बाद है कि कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गए एवं खेती चौपट होने लगी थी। सही बात है कि कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन जो है वह पूरी तरह से गिर गया था और खेती भी खराब हो चुकी थी, यानी चौपट हो चुकी थी, क्योंकि इस पर कर अधिक लेता था। ये 3 हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहा था। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। तो मुगल काल में जो है यह अंतिम शासक था, कौन था, तो बहादुर शाह जफर। इसको जो है रंगून भेजा गया था, रंगून बर्मा भेज दिया गया था, याद रखेगा। तो करा कि बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, तो वह क्या था, कैप्टन हडसन ने किया था। किसने किया था, कैप्टन हडसन ने। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक कंपनी के नियंत्रण में यानी निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। इसमें यह देखना होगा कि सत्य या असत्य पूछ रहा है। पहला है कि वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। ये तो हमारा सही है। वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेच देती थी। तो ये भी सही है कि वह सस्ती चीज़ों को खरीदते थे और वह ले जाकर वहाँ उच्च कीमत पर यानी कि अधिक कीमत पर बेच देते थे, यानी दोनों हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बंगाल के नवाब कौन था, सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। यानी कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच टकराव का कारण क्या था, वह था फरमान का दुरुपयोग करना। फरमान जो जारी किया था, कौन किया था, तो मुगल शासक जो बादशाह था वह उससे जो फरमान जारी करा लिया था। कब कराया था, तो 1717 में। कब कराया था, 1717 में फारूक सियर से फरमान जारी करा लिया था। तो उसका क्या करने लगा, दुरुपयोग करने लगा था। इसी का कारण जो है सिराजुद्दौला और कंपनी यानी कि अंग्रेज के बीच टकराव हुआ था। उसके बाद देखिए सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला करा कि 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया था। ये गलत है, जबकि मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बना था, नहीं। अली बर्दी यहाँ पर आता, अगर अली बर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना था बंगाल का, ये सही होता, ये गलत हो गया। आगे देखिए करा कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद हुआ था। तो ये भी सही है कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो है राजस्व के लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद है कि सिराजुद्दौला का रावट क्लाइव के साथ है 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। ये सही है कि सिराजुद्दौला और रावट क्लाइव के बीच जो है पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 किस में है, केवल सी में है। उसके बाद देखिए सिराजुद्दौला के हार का सर्व प्रमुख कारण क्या था। सिराजुद्दौला जो है अंग्रेज के साथ जो हार गया था उसका प्रमुख कारण क्या था, तो उसका प्रमुख कारण था सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। मीर जाफर जो है यह सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था, धोखा दिया था। यही कारण है कि सिराजुद्दौला जो है हार का सामना उसको करना पड़ा था। पलासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला करें कंपनी के बंगाल का प्रशासन नहीं संभालना क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था, नहीं ये तो गलत है। सिराजुद्दौला को मार दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा था, कथनों पर विचार करें। सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह क्या है, ये गलत है। करा कि गलत का असत्य कथन का चयन करें। तो करा कि कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। तो ये तो हमारा सही है। लेकिन करा सिराजुद्दौला को मार दिया और मीर कासिम को नहीं, मीर जाफर को बना दिया था बंगाल का नवाब। तो ये गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन को पूछ रहा है, चयन करें तो केवल 1 हो जाएगा। सॉरी केवल बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था, तो वह हो जाएगा मीर जाफर, क्योंकि मीर कासिम जो है बीच में आया था और लेकिन आगे पीछे जो है मीर जाफर ही बना था। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो पहला हो जाएगा कि करा कि बक्सर की लड़ाई, इसमें सत्य कथन, इसमें सत्य और असत्य को पहले जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई थी। बक्सर की लड़ाई जो है केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था। तो ये गलत है कि बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम ने मीर जाफर के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने जो है कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया था। तो ये गलत है, मुगल सम्राट को नहीं दिया था। यह तो ना तो एक होगा ना ही दो होगा। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला करा कि सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। तो ये क्या हो जाएगा, सही है। उसके अलावा पूछ रहा है कि सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। तो ये भी सही है कि कंपनी के द्वारा सुरक्षा दिया जाता था, वह अपने लिए जो है स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता था, यानी दो भी सही है। सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेता था, यानी कि ये भी हमारा सही है। यानी 1, 2 और 3 हमारा तीनों के तीनों हमारा स्टेटमेंट सही है। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। हैदर अली की मृत्यु जो हुआ है यह किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। तो वह हुआ था 1799 में और चतुर्थ मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हुआ था। सॉरी, हैदर अली को पूछ रहा था, हैदर अली हो जाएगा, यह हो जाएगा द्वितीय में, हैदर अली द्वितीय में। लेकिन 1799 में जो हो जाएगा टिप्पू सुल्तान याद रखिएगा। टिप्पू सुल्तान का मृत्यु जो हो जाएगा यह चौथा युद्ध में हो जाएगा। लेकिन इसमें हैदर अली पूछ रहा है, हैदर अली की मृत्यु जो है यह द्वितीय युद्ध में हो जाएगा। द्वितीय युद्ध जो है कब से कब चला था, यह चला था 1761 और 82 तक हैदर अली के शासन काल रहा था। तो 82 में इसकी मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद देखिए टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाया था। टिप्पू सुल्तान का क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन सी पूछ रहा है कि सत्य कथन, क्या पूछ रहा है, सत्य कथन। पहला देखिए करा कि 1786 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोका था। पहला सही हो जाएगा। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे, ये भी सही है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकरण किया था, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 और 3 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1799 में टिप्पू के हार के परिणाम के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, यह कथन पर विचार करें। इसमें जो है क्या पूछ रहा है, कथन पर सत्य कथन। तो पहला है कि श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टिप्पू सुल्तान मारा गया था, यह भी सही है। और बोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दिया गया था, यानी टिप्पू सुल्तान जब मारा गया तो बोडियार राजवंश के हाथों में जो है मैसूर की सत्ता सौंप दी गई थी। मैसूर पर सहायक संधि थोप दिया गया था, मैसूर पर जो है सहायक संधि थोप दिया गया था, यानी 1, 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ किया गया था। सर्वोच्चता की नीति जो है यह आरंभ किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था। रानी चेन्नम्मा के संबंध में कौन सा कथन सही है, विचार करें। रानी चेन्नम्मा, तो इसमें पूछ रहा है सही कथन का चयन करें। पहला है कि रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से था, यह भी सही है कि रानी चेन्नम्मा का संबंध जो था कर्नाटक राज्य से संबंधित था। दूसरा है कि रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करके करने वाली पहली शासका बनी थी। ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, गलत है। उसके बाद देखिए 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी हमारा सही है स्टेटमेंट, यानी 1 और 3 हो जाएगा। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था। कंपनी ने जो है सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था, तो वह हो जाएगा 1843 में। हड़प नीति के संबंध में मिलान करें, रियासत और वर्ष। हड़प नीति जो आया था उसमें कौन सा जो है राज्य को कब हड़पा था। पहला हो जाएगा कह रहा है कि सतारा को कब हड़पा था। सतारा को 1848 में। संबलपुर को जो है यह 1850 में। उदयपुर को हो जाएगा वह 1852 में, और नागपुर को जो हो जाएगा 1853 में। अवध के अधिकरण करा कि अवध के जो है अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि करा कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद करने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था। तो ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा करा कि अवध पर जो है 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोपी गई थी। तो अवध को जो है 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोपी गई थी, ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट सही है। उसके बाद कह रहा जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अंततः उन्हें अधिकरण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया था। तो यह किया था, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता क्या थी।
न्याय व्यवस्था का विशेष विशेषता क्या थी? तो 29 का क्या पूछ रहा है इसमें स्टेटमेंट में, सत्य या सत्य पूछ रहा है। तो पहला देखते हैं, पहला कह रहा है कि हर जिले में 2 अदालत बनाई गई थी, फौजीदारी अदालत और दीवानी अदालत। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला के कलेक्टर होते थे और इसमें जो है जिसमें यूरोपीय पदवी पर दीवानी कार्य करते थे। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए फौजीदारी अदालतों अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? वारेन हेस्टिंग्स पर जो है किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? वह चलाया था एडमंड बर्क ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक अधिकार क्यों दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक अधिकार क्यों दिया गया था? पहला है कि ब्रिटेन की सारी व्यापारिक कंपनियों को अन्य यूरोपियन कंपनी की तुलना में जो है लाभ पहुंचाने के लिए। तो ये गलत हो जाएगा कि ब्रिटेन की सारी व्यापारिक कंपनी जो है यूरोपियन कंपनी की तुलना में लाभ पहुंचाने के लिए, गलत है। वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। ये हमारा सही स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल बी सही है। 16वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनी द्वारा भारत में आयात की जाने वाली वस्तु थी। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए क्या क्या था वस्तु जो 16वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तु थी। तो पहला हो जाएगा सूती कपड़ा, क्या हो जाएगा, सूती कपड़ा। उसके बाद देखिए उद्योग के लिए कोयला नहीं था, ये गलत है। काली मिर्च ये सही है, और रेशम, यानी सूती वस्त्र, काली मिर्च और रेशम, ये 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 है ऑप्शन नंबर बी में। फैक्टर किसे कहा जाता है? फैक्टर जो है किसे कहा जाता है? यह जो है व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें 7 कथन पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है कि उसे कंपनी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार कम करने के लिए भेजा था, नहीं। उसके बाद देखिए उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, सही बात है कि रॉबर्ट क्लाइव पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। उसके बाद देखिए उसने सर्वोच्चता की नीति के तहत नवाब को हार कर बंगाल के राजस्व पर कब्जा किया था, नहीं। यह बंगाल के नवाब को हराकर बंगाल पर कब्जा नहीं किया था। तो यह ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, केवल बी सही है। उसके बाद मिलान करिए, जैसे स्थान निर्यात की जाने वाली वस्तु, जैसे चावल जो है कहाँ से, तो बंगाल से क्या चीज़ किया जाता था, तो बंगाल जो है यहाँ से पटसन का निर्यात किया जाता था। उसके बाद देखिए असम से क्या हो जाएगा, तो असम से हो जाएगा चाय, जबकि पंजाब से हो जाएगा कपास और मद्रास से हो जाएगा चावल। तो बंगाल से करता था निर्यात की जाने वाली वस्तु थी पटसन, असम से था चाय और पंजाब से था कपास और मद्रास से था चावल। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो रहेगा इसको मिलान रहेगा, तो इसको 1 से 2 क्वेश्चन से भी पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए असम से चाय हो जाएगा, तो 2 का 3 सिर्फ एक ही में है, देखिए एक ही में है, यानी ऑप्शन हमारा 3 खत्म हो जाता है, एक ही से काट सकते थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। करा कि अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने के क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था, इसका क्या कारण था? तो सत्य कथन का पूछ रहा है। करा कि खेती में सुधार लाने हेतु, ये सही है। अपने आय के बारे में आश्वस्त होने के लिए लाया गया था। उसके बाद तीसरा है कि प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए लाया गया था, यानी कि 1, 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त किया था? फ्रांस ने जो है अपने उपनिवेशों में जो है दास प्रथा कब समाप्त किया था? तो वह किया था 1792 ईस्वी में, यानी कि 18वीं शताब्दी में किया था। नील की खेती कहाँ की जाती थी? नील की खेती जो है कहाँ कहाँ किया जाता था? तो याद रखिए कि यह भारत में किया जाता था और कैरिबियन द्वीप पर किया जाता था, ब्राज़ील में और स्पेन में, उत्तरी अमेरिका में, यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी पाँचों का पाँचों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो भारत में, कैरिबियन द्वीप में, ब्राज़ील में, स्पेन में, उत्तरी अमेरिका में। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो जिस समय बंगाल में जो है अस्थायी बंदोबस्त किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसके बाद देखिए अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन जो है विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो पहला देखिए क्या हो जाएगा,
कि अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, बाद में मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ था। ये सही है। कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त का लाभ जो है प्रारंभ में कंपनी को मिला, लेकिन बाद में जो है उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिए, अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदार की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन लिया गया था। ये भी सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 हमारा सही है। इसमें कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? महलवाड़ी व्यवस्था जब लागू किया जा रहा था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वह था लॉर्ड हेस्टिंगस। कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंगस। उसके बाद देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है विचार करें। इसमें जो है सत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। पहला देखिए कि महलवाड़ी व्यवस्था जो है यह अलेक्जेंडर रीड ने इसको पहली बार लागू किया था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह व्यवस्था महाल गांव जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। ये सही है। इसका है तीसरा स्टेटमेंट है कि भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकाने या चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल 2 ही सही है। उसके बाद देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कह रहा है कि सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने जो है इस व्यवस्था को लागू किया था। सही बात है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है अलेक्जेंडर रीड ने जारी किया था। तो ये तो सही है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारी ना करके सीधे रैयत से लिया जाता था। तो ये भी सही है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह जमींदारों से ना, यानी कि किसी व्यवस्था की संस्था से नहीं और जमींदारों से भी नहीं लिया जाता था, सीधे जो है रैयत से लिया जाता था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह जो हुआ था यह 1859 में हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि 1857 की विद्रोह के बाद जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वह हुआ था बंगाल में नील विद्रोह। कब हुआ था? 1859 में। खोंड जनजाति जो है भारत में मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो खोंड जनजाति जो है यह हो जाएगा उड़ीसा से। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा से। उसके बाद देखिए, बेवड़ एक प्रकार का घुमत खेती या घुमंतु खेती यानी किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश से। यानी मध्य प्रदेश में जो है घुमंतु खेती जो कि एक प्रकार का बेवड़ कहा जाता है, यह इस्तेमाल किया जाता था मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए, जनजाति और संबंधित क्षेत्र, यानी कौन सी जनजाति जो है किस क्षेत्र में रहता था? तो पहला देखिए, पहला कह रहा है कि सहारिया जनजाति कहाँ हो जाएगा? तो सहारिया जनजाति हो जाएगा, वह हो जाएगा पश्चिम भारत में। रियांग जनजाति जो है किस क्षेत्र से? तो रियांग जनजाति जो है उत्तर पूर्वी भारत से। बैगा जनजाति हो जाएगा, यह हो जाएगा मध्य भारत से। और उर्वा जनजाति जो है यह पूर्वी भारत से हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 का 2 है। 1 का 2 देखिए 2 गो में है, यानी 2 गो हमारा कट गया। उसके बाद देखिए 2 का 4 सिर्फ लास्ट में है, यानी ऊपर वाला भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अंग्रेज झूम खेती कह रहा है कि अंग्रेज जो है झूम खेती के विरुद्ध थे। क्यों? यह पहला कथन देखिए, कह रहा है कि झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था। कह रहा है कि झूम खेती के कारण जो है कर वसूलना मुश्किल होता था। तो ये सही है। उसके बाद अस्थायी रूप से बसने वाले किसान को नियंत्रित करना आसान होता था। ये भी सही है। झूम खेती के कारण पर्यावरण को नुकसान होता था, यह नहीं होगा। यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं होता था। यानी हमारा ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट 3 क्या है? गलत है। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के क्या कारण था? तो पहला देखिए कि डिकुओं और महाजनों के अत्याचार पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा है कि इनकी पारंपरिक व्यक्ति आधारित खेती व्यवस्था का अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया था। ये गलत है। उसके बाद देखिए, ईसाई मशीनरियों को बढ़ावा धार्मिक हस्तक्षेप किया गया था। यानी मुंडा विद्रोह में जो है ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 1 और 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा जो है आदिवासी समूह पशुपालन नहीं थे? यानी कौन सा आदिवासी समूह जो है पशुपालन नहीं करता था? तो वह हो जाएगा बैगा जो है यह पशुपालन नहीं करता था। बैगा जनजाति जो है यह आदिवासी है, यह आंध्र प्रदेश के आसपास पाया जाता था। उसके बाद देखिए, उपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जमीन पर निम्नलिखित असर क्या पड़ा था? इसमें जो है क्या असर पड़ा था? पहला कथन देखिए कि आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शक्तियाँ छीन लग गई थी। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ये जो है स्टेटमेंट क्या है? गलत है।
घुमंतु काश्तकारों को जो है एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा था। तो ये तो सही है कि घुमंतु काश्तकारों जो था इसको जो है एक स्थान पर रहने के लिए इसे बाध्य किया जाने का प्रयास किया जा रहा था, यानी दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए आदिवासी विद्रोह तथा उनसे घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। जैसे आदिवासी विद्रोह कब हुआ था, पहला देखिए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह तो सभी को पता होगा कि संथाल विद्रोह हुआ था कब, यह हुआ था 1855 के आसपास। तो यानी एक का एक हो जाएगा, तो एक का एक ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद देखिए कोल विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1831 में। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 में, याद रखिएगा। तो एक दो का दो हो जाएगा, दो का दो ये कट गया, दो का दो बच रहा है। बर्ली विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, तो बर्ली विद्रोह 1940 में हुआ था। तो एक 3 का 4 हो जाएगा, 3 का 4 इसमें देखिए ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। जबकि बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिक कर खेती करने, समूह में रहने और मदिरापान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए थे। ये मुंडा यानी बिरसा मुंडा बोले थे। दूसरा है कि वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। तो ये भी उनका स्टेटमेंट सही है, यानी सत्य कथन पूछ रहा था, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी के क्या कारण था। सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति जो है नाराजगी के क्या कारण था। तो 54 का देखिए क्या हो जाएगा, सत्य कथन पूछ रहा है। तो करा कि वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, ये तो सही है। दूसरा है कि वे युद्ध के लिए समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु 1855 के कानूनों द्वारा सेना में इसे बाध्यकारी बना दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। किसानों से भारी रकम की वसूली की जाती थी, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है 1 में दिया हुआ है। माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखा था। माझा प्रवास नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था, तो यह लिखा था विष्णु भट्ट गोडसे ने। यह जो थे महाराष्ट्र से, कहाँ से, महाराष्ट्र के एक गांव से रहने वाले थे। 1857 के विद्रोही या सिपाही विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, सत्य या असत्य इसमें पूछ रहा है। तो पहले देख लेते हैं, सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। तो 1857 के सिपाही विद्रोह जो हुआ था इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला है कि 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ में मंगल पांडे के जो है फांसी के विरोध में हुआ था। नहीं, फांसी के विद्रोह में नहीं हुआ था। यह जो विद्रोह हुआ था यह चर्बी वाले कारतूस के रूप में या उसके चलते विद्रोह हुआ था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि चर्बी वाला कारतूस विद्रोह का तत्कालीन कारण था, तो ये तो सही है। उसके बाद है दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का स्वागत किया था। नहीं, स्वागत नहीं किया था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 2 हमारा सही है। तो 2 किस में है, केवल बी में। उसके बाद देखिए यह भविष्यवाणी किसने की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। यानी कि यह भविष्यवाणी किसने किया था कि अंग्रेजों का शासन जो है जल्द ही खत्म हो जाएगा, वह बोला था अहमदुल्ला शाह ने। पाइका विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो पाइका विद्रोह जो हुआ था यह पूछ रहा है कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। तो पाइका विद्रोह जो हुआ था उड़ीसा में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। किसने, यानी किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर जो है मुगल बादशाह अंतिम होगा। तो वह बोला था लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्मों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाए गए थे। पहला कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जो है जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दिया था। यह स्टेटमेंट सही है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया था जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर सबसे पहले अधिकार मिलेगा। तो यह भी सही है, यानी 1-2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मंगल पांडे किस दिन फांसी दिया गया था। मंगल पांडे को जो है किस दिन फांसी दिया गया था। तो 8 अप्रैल 1857 को, याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। यह जो थे 34वीं इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के बागी और उससे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। जैसे बागी कहाँ से कौन थे, तो नाना साहब कहाँ से हो जाएगा, कानपुर से। नाना साहब कानपुर से। 1 का बी देखिए, 1 का बी 2 गो में है, तो कट गया ऑप्शन हमारा। उसके बाद देखिए बिरजिस कद्र जो था यह कहाँ से, यह था लखनऊ से। कहाँ से हो जाएगा, लखनऊ से। उसके बाद देखिए रानी अवंती बाई लोधी, तो ये कहाँ से हो जाएगा, यह हो जाएगा रायगढ़ से। जबकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। तो हमारा स्टेटमेंट जो है कौन सा सही हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 1 का बी देखिए, 1 का बी 2 का ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद्रोहियों के संबंध में जो है 1857 के विद्रोहियों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है।
पहला देखिए, बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून ने एक जेल में भेज दिया गया, जहां उन्हें 1861 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर 1861 नहीं होगा, 1862 में उनकी मृत्यु हुआ था, यानी कि पहला कथन क्या हो जाएगा, पहला गलत है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, ये तो सही है। दूसरा है, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता में से छापामार युद्ध करते थे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 और 3 हमारा सही है। उसके बाद देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किया था। तो कौन कौन सा बदलाव किया था? पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडियन काउंसिल कहा गया। ये स्टेटमेंट 1857 के विद्रोह के बाद ऐसा किया गया था, तो ये तो सही बात है। उसके बाद देखिए, डलहौजी के व्यापकत्व के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को जो है सत्ता सौंपने की छूट दी गई, ये भी सही है। अंग्रेजों ने जो है भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सामना करने का फैसला किया गया था। तो 1, 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि प्राच्यवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी व्यक्ति था, तो ये तो गलत है। वे भारतीय ज्ञान विज्ञान को जो है प्रोत्साहन देने के पक्षधार था, तो ये सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बारे में है, यह उपयोग कथन किसका है? तो यह जो है किसका हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले का हो जाएगा। ईसाई कमिश्नरियों ने जो है अपना पहला मिशन कहाँ खोला था? तो ईसाई कमिश्नरियों जो है अपना पहला मिशन जो खोला था वह खोला था सेरारामपुर में। कहाँ खोला था? सेरारामपुर में। यह जो है 19वीं सदी में खोला गया था। उसके बाद देखिए, विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला कि बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में जो है 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी, ये तो सही है। उसके बाद देखिए, इन स्थानीय विश्वविद्यालयों में या इन स्थानीय विद्यालयों में बहुत कम फीस निर्धारित किया गया था, तो ये तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, केवल 1 सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना कब किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किया गया था। कब किया गया था? 1901 में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1783 में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कब किया गया था? 1883 में। किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। उसके बाद देखिए, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? तो बनारस में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना जो किया गया था वह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। कब किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में किया गया था। तो यह जो खोला गया था 1791 में खोला गया था। उसके बाद देखिए, मैकाले के जो है मिनटस के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था? तो वह किया गया था 1835 में। कब किया गया था? 1835 में। 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पहला देखिए कि वुड के नीति पत्र में जो है यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया था, यह सही है। वुड के नीति पत्र के आधार पर जो है 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके, यह भी सही है। इस दस्तावेज में जो है अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था। 1, 2, 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, तो ये भी सही है कि महात्मा गांधी जो थे अंग्रेजों के शिक्षा के खिलाफ थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी, ये कहा था महात्मा गांधी ने। उसके बाद उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेने ही शिक्षा नहीं है। पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। किनका विचार था? महात्मा गांधी का। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो 1, 2, 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 75 का कौन हो जाएगा? पहला है कि टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पदवी से खुश नहीं थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद है उनके अनुसार जो है सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, तो ये भी हमारा क्या है? सही स्टेटमेंट है। 1, 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सती शब्द का अर्थ क्या होता है? सती शब्द का अर्थ जो है क्या होता है? तो वह होता है सदाचारी महिला। सती का मतलब क्या होता है? तो सदाचारी महिला। उसके बाद देखिए, विधवा विवाह के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है?
विधवा विवाह के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही है। उसके बाद है कि 1856 के कानून द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंध कर दिया गया था। नहीं, विधवा प्रतिबंध नहीं किया गया था, जो इसे पारित किया गया था। क्या हो जाएगा? पारित। तो ये दूसरा गलत है। मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिल भाषा इलाकों में जो है वीर सेलिमिंगन जो है पुतुल में विधवा विवाह के समर्थन का संगठन बनाया था। तो ये भी गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? कलकत्ता तथा पटना में जो किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? तो वह खोले थे रुकैया खसावत हुसैन ने। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखा था? तो वह लिखा था रमाबाई ने। किसने लिखा था? रमाबाई ने। बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है कि यह 1929 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। 1929 ईस्वी में पारित किया गया था, ये सही है। उसके बाद देखिए, इस कानून के अनुसार जो 18 साल से कम उम्र के लड़के और 14 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं किया जाएगा। तो ये क्या था? तो ये याद रखिएगा, ये कितना था? 18 और 16 था। क्या था? 16 था, याद रखिएगा। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अंबेडकर ने जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था? तो अंबेडकर ने जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन जो शुरू किए थे 1927 में। कब किए थे? 1927 में। और अंबेडकर जो थे एक महार परिवार से संबंधित हुए थे। उसके बाद देखिए, राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने कोलकाता में ब्राह्मणों सभा की स्थापना किया था। तो ये तो सही है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा देखिए कि कह रहा है राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। तो दूसरा भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही है। राजा राम मोहन राय विधवा महिलाओं की समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाया था। नहीं, ये गलत है। तो 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 1, 2 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधारक की पहल प्रारंभ किया था? तो वह किए थे राजा राम मोहन राय ने। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो वह किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कब किया गया था? 1856 में किया गया था। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। तो पहला स्टेटमेंट है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है कहाँ खोले थे? तो वह खोले थे कोलकाता में। उसके बाद देखिए, ज्योतिबा राव फुले जो है कहाँ खोले थे? तो यह खोले थे मद्रास में। आर्य समाज जो है कहाँ खोला गया था? तो यह खोला गया था पंजाब में। और भोपाल की बेगम कहाँ? तो यह खोला गया था अलीगढ़ में। तो 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 किस में है? तो 3 और 4 में है। और 2 का 1 दोनों में है। और 3 का 3 सिर्फ डी में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कह रहा है कि ताराबाई सिंधे ने जो है स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित किया था। ये सही है। उसके बाद पंडित रमाबाई ने जो हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। ये गलत है। यानी 1 हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है पारित किया गया था 1929 में। कब किया गया था? 1929 में। और इस समय जो है कौन बादशाह था? तो वह था इरविन, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, जाति उन्मूलन के लिए जो है काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वह किया गया था 1840 में। कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था, यानी महाराष्ट्र में। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है विचार करेंगे? सत्य है। पहला करा कि सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में किया था। नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह मध्य भारत में किया था। कहाँ हो जाएगा? मध्य भारत में। उसके बाद देखिए, पूर्वी बंगाल में जो है हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने जो है चंडाल कस्तकारों के बीच काम किया था। तो ये जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा केवल बी होगा। ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू देवम, मनुष्यम और मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा, यह कथन जो है किसने दिया था? तो वह दिया था श्री नारायण गुरु ने। यानी मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा जो है किसने दिया था? तो नारायण गुरु ने दिया था। यह कहाँ से थे? तो ये जो थे केरल से संबंधित थे, यानी केरल राज्य के थे। और याद रखिएगा, ये जो थे एझावा जाति से भी संबंध था। उसके बाद देखिए, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष किया गया था? तो कब किए थे? तो वह किए थे 1873 में। गुलामगिरी पुस्तक की रचना जो है ज्योतिबा फुले ने कब किया था? 1873 में। उसके बाद देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में किया गया था। यह भी महाराष्ट्र के मुंबई में स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए, कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांगे थी।
तो इसका कथन कौन कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के कार्य अलग अलग किए जाएंगे, ये सही है। उसके बाद है कि आर्स में एक्ट को जो है निरस्त किया जाएगा और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाएगी, ये भी सही है। और भारतीयों को स्वशासन दिया जाएगा, तो ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन कब किया गया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में किया गया था। कब किया गया था? 1906 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो वह किया गया था ढाका में, यानी ढाका बांग्लादेश में। उसके बाद देखिए नटाल कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था, ये सही है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। इसकी स्थापना नक्सलीवादी भेदभाव को जो है समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, ये भी कथन हमारा सही है, यानी 1, 2 दोनों सही है। अपमान व याचना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को मनाया जाता है, याद रखिएगा। यह जो है गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा, यानी कह रहा है कि गांधी जी ने जो है अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ यह सत्याग्रह किया गया था, अपमान व याचना दिवस। तो अपमान व याचना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल 1919 से मनाया जाता है। उसके बाद देखिए तनख्वाह बढ़ाने के लिए, यानी तनख्वाह बढ़ाने के लिए जो है मांग करते हुए किसने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए गए थे? तो वह लगाया गया था असम के चाय बागान के मजदूर के द्वारा, असम के चाय बागान मजदूर के द्वारा लगाया गया था। भारत में जो है आर्म एक्ट करा कि भारत में जो है आर्म एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1878 में किया गया था। उसके बाद देखिए इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला हो जाएगा 1883 में जो सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था, ये सही है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था, ये गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 से केवल सही है। अंग्रेज यह कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस की स्थापना जो कब किया गया था? तो वह किया गया था 1885 में। तो पहला है कि 1885 में देश भर में जो है 72 प्रतिनिधियों में ने जो है मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया गया था। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। उसके बाद है संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर एओ हुम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ये भी हमारा सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज की मांग जो सर्वप्रथम किसने किया था? तो गर्मपंथियों ने किया था। कब किया था? तो यह किया था 1890 के दशक में जो है सारे लोग कांग्रेस की राजनीतिक तौर पर सवाल खड़ा करने लगे थे। अंग्रेजों ने जो है बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? अंग्रेजों ने जो है बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो वह तर्क दिया था कि प्रशासनिक सुधार के लिए जो है बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। यह किसने किया था? तो यह कर्जन के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए 1917 में जो है घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन सा जो है विचार निकालकर महत्वपूर्ण विषय फैले थे? तो वह फैला था क्या? तो समाजवाद का विचार। 1917 में जो घटित रूसी क्रांति हुआ था, इसमें जो है कौन सा विचार फैला था पूरे विश्व में? तो समाजवाद का विचार। 1919 के पश्चात जो है राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण था। तो उसका क्या क्या कारण था? पहला देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हुआ था, ये सही है। 1917 की रूसी क्रांति हुआ था। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार से जुड़े हुए थे, तो ये भी हमारा सही है, यानी 1, 2 और 3 स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो कह रहा है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और मुस्लिम को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है? सही है। असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला कि यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों का एक साथ जोड़ा गया था, ये सही है। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग क्या था? स्वराज था, और इसमें जो है बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया था और उपाधियां लौटाई गई थी। विदेशी कपड़े की होली चलाई गई थी, यानी होली चलाई गई थी। तो ये 1, 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट है, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंजाब में जो है सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंजाब में जो है सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को जो है हटाना। ये जो था पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य दिया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108।
108 में कि 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था, इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो है यह प्रस्ताव पारित किया गया था। नहीं, यह जो है जवाहरलाल नेहरू यानी जेएल नेहरू के अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर जो है 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है इस प्रस्ताव जो किया गया था तो यह 29 में किया गया था। कब किया गया था? 29 में किया गया था। तो यह भी क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है 26 नवंबर 1930 को जो है पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाना जाया लगा था। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यानी ऐसे तो है, वास्तव में गलत है। 1 और 2 यानी कि दोनों के दोनों क्या है? स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं कि भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भगत सिंह ने 1924 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो ये जो है भगत सिंह और कौन कौन किए थे? लेकिन कब किए थे? 1924 में नहीं किए थे, 1928 में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में किया गया था, 1928 में किया गया था। तो एक हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 17 दिसंबर 1928 को जो है अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1929 ईस्वी में जो है केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका गया था। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है प्रांतीय स्वायत्तता का जो है प्रावधान किया गया था। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। 1937 में प्रांत विधान या विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को जो है 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गया था। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और कह रहा है कि सत्य कथन का विचार करें। तो दोनों के दोनों क्या है? हमारा कथन सत्य है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने जो है स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो वह किया था 1940 में। किस वर्ष जो है मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो वह किया था 1940 में। और पाकिस्तान की एक अलग राज्य का मांग किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला है कि यह समाजवादी विचार वाले नेता थे। ये सही है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। ये भी दोनों के दोनों क्या है? सही है। भारतीय इतिहास में जो है दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो वह किया गया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को किया गया था। किसके द्वारा? तो यह जिन्ना के द्वारा किया गया था, जो कि कोलकाता में दंगे को किया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों एवं उनके आदेश से संबंध में विचार कीजिए। इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए कि ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा एवं बलि प्रथा का विरोध करता था। यह सही है। और प्रार्थना समाज जातीय संबंधों या जातीय बंधनों एवं बाल विवाह के विरुद्ध में अभियान चलाया था। यह भी सही है। वेद समाज रूढ़िवादी अनुष्ठानों की आलोचना तथा विधवा विवाह का समर्थन किया था। तो ये तीनों सही है। उसके बाद देखिए अलीगढ़ आंदोलन केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। नहीं, ये गलत है। तो 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1, 2, 3 हमारा सही है, जबकि 4 हमारा क्या है? गलत है। यानी अलीगढ़ में जो आंदोलन आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के प्रसार और केवल धार्मिक शिक्षा से नहीं था, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी इसमें किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 115 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कौन सा कथन जो है सही है? पहला है कि सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत जो है 1873 में अमृतसर में किया गया था। सही है। सिंह सभा आंदोलन का शुरुआत जो है 1873 में अमृतसर में किया गया था। उसके बाद है कि लाहौर सिंह सभा की स्थापना जो है 1879 में किया गया था। तो लाहौर में सिंह सभा की स्थापना जो 1879 में किया गया था, लेकिन अमृतसर में जो है 1873 में किया गया था। तो दोनों से सही है। उसके बाद देखिए इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म को जातीय भेदभाव एवं अंधविश्वास से मुक्त करना था। तो ये भी क्या है? सही है। सिंह सभा आंदोलन केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के पक्ष में और आधुनिक शिक्षा का विरोध करता था। तो ये क्या है? गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 किसमें है? केवल 1 में है। तो आज हम टोटल 115 क्वेश्चन को जो है कवर किए हैं क्लास 8 का। और इससे पहले क्लास 6, 7 का जो है अपलोड कर चुके हैं, उससे जाकर जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।